दही जमाने के लिए आपको दूध को घंटों नहीं पकाना पड़ेगा, ना ही 8-8 घंटे दही जमाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, जब भी हम घर में दही जमाते हैं तो दही अलहदा होता है, पानी अलहदा होता है, दही खट्टी हो जाती है, खाई नहीं जाती। तो आज क्या ऐसी सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं दूध में, जिससे आपका दही बिल्कुल जो है बाज़ार जैसा गाढ़ा, मोटा और मीठा दही बनेगा। एक टिक्की वाला दही बनेगा। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। रमज़ान मुबारक में आप इसको बनाकर इससे जब आप सहरी करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की दही की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई रखी है, किसी भी किस्म का खुला दूध ले लेना है आपने, गाढ़ा हो पतला हो कोई मसला नहीं है। आज 1 लीटर हमने दूध लिया है, मतलब कि 1 किलो। यहाँ पर कच्चा दूध लिया, इसको बॉयल दिलवाना है, इसको बस एक ही बॉयल दिलवाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी, ताकि आपकी इस रमज़ान मुबारक में दही बिल्कुल परफेक्ट बने, मीठा दही बने। आप लस्सी बनाएं, इसे दही भले बनाएं या चाट बनाएं, या अगर आप इसको पराठे के साथ खाते हैं, बड़ी ही मज़ेदार सी आपकी दही बनने वाली है। बॉयल यहाँ पर थोड़ा सा आने वाला है। यहाँ पर जो है एक छोटा चम्मच जो है 1 टीस्पून हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने से क्या होगा, दही को अगर आप 1 हफ्ता भी अगर फ्रीज़र में रख देते हैं तो ये खट्टा नहीं होगा, मीठा रहेगा। और जब खाने बैठेंगे तो इतना मज़ेदार सा, मुलायम सा, मक्खन सा, मीठा मीठा दही होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, बस माशाल्लाह से इसको बॉयल जो है आने वाला है। एक अच्छा सा इसको बॉयल आ गया। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने ऐसा क्या डालना है जिससे कि दही जो है जितना भी पतला क्यों ना हो, आपका दही पानी नहीं छोड़ेगा, गाढ़ा बनेगा, मज़ेदार सा बनेगा, जैसे कि आप बाज़ार से लेके खाते हैं गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार सा, वैसा ही। यहाँ पर एक जो है खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, ये वाला। ये देखें, ये बहुत ही आसानी से बाज़ार से मिल जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह नहीं है, ये हेल्दी है। ये मकई का आटा होता है। मकई के आटे को मज़ीद छान कर जो है इसको बारीक निकाल लिया जाता है, इसका स्टार्च जो होता है। तो ये कॉर्नफ्लोर सूप में भी इस्तेमाल होता है और कई सारे सालन में इस्तेमाल होता है, और कस्टर्ड में भी इसी में फ्लेवर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने बग़ैर डरे हुए इसको आराम से जो है आपने जो है इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसमें थोड़ा सा दूध डाला है, तकरीबन 3-4 चम्मच दूध मैंने पहले साइड पे निकाल लिया था, वो इसमें डाल देंगे और जो है इसको मिक्स करेंगे। पहले ये ऐसे पत्थर की तरह नीचे जम जाएगा, आपने बस चम्मच की मदद से 1-2 दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब गरम गरम देखें, यहाँ पर दूध अब अच्छे से बॉयल आ चुका है, देखिए गर्म हो चुका है। तो यहीं पर इसी स्टेज पर हमने क्या करना है, इसको डाल देना है। और याद रहे, आपने जब डालेंगे तो इसके अंदर 7-7 चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। वैसे इतना ज़्यादा हमने डालना नहीं इसमें, ये नहीं समझिएगा ये कस्टर्ड बन जाएगा, खीर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस इसके डालने से क्या होगा, दूध अगर पतला है तो वो जो है दूध थोड़ा सा अपनी सही नॉर्मल जो हालत में आ जाएगा। देखें ये अभी आपके सामने है, अभी भी इतना कोई गाढ़ा नहीं, लेकिन जो अगर पतला दूध होगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल दूध लिया था, मैंने कोई गाढ़ा दूध नहीं लिया, ना ही पका हुआ दूध, नॉर्मल दूध लिया है, खुला डेयरी वाला दूध लिया है, कोई गाढ़ा दूध नहीं मैंने यहाँ पर लिया। तो बस इसको 2 मिनट पका लूँगी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। 2 मिनट पक चुका है यहाँ पर दूध के साथ कॉर्नफ्लोर, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अक्सर इलाकों में क्या होता है कि दूध पतला मिलता है, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए जिनके इलाकों में खालिस अच्छा दूध नहीं मिलता, तो वो भी इसी तरीके से दही को जमा सकते हैं घर में आसानी से। यहाँ पर 1 चम्मच या कलसा इस तरीके से ले लेना है, उसको आपने ऐसे डालकर ऊपर जो है करके फिर नीचे डालना है, इसको फेंटना है ताकि अच्छे तरीके से जो है दूध के ऊपर जो झाग सी बन जाए। झाग से ये फ़ायदा होगा कि मलाई बड़ी ही अच्छी सी बनेगी आपकी दही की। तो यहाँ पर दूध को फेंटते हुए यहाँ पर जो है दूध भी तकरीबन ठंडा हो चुका है, हमें 40% तक दूध ठंडा करना है। तो यहाँ पर दूसरी निशानी क्या है, आपने अपनी जो फिंगर है, उंगली को इसके अंदर डाल के रखना है, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा काउंट करें, गिने। अगर उंगली बर्दाश्त कर सकती तो बस ठीक है, इतना नॉर्मल दूध हमें चाहिए। अगर इससे कम होगा तब भी दही सही नहीं जमेगी, देर लगेगी दही को जमते हुए। अगर इससे ज़्यादा गर्म होगा तो दही फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब जहाँ पर आपने दही जमानी है, पहले वो जगह सेट कर लेनी है, बाद में अपने बर्तन को नहीं हिलाना। बाद में बर्तन हिलाने से क्या होता है, दही जमती नहीं है। अब जिस बर्तन में आपने कोई भी बर्तन ले लेना है आपने जिसमें दही जमानी है, उसमें आपने जो दूध को तैयार करके रखा है आपने वो डाल देना है।
अब दूसरा काम क्या करना है, आपने यहाँ पर दही ले लेनी है झाग लगाने के लिए। झाग लगाने के लिए जब भी आप दही ले तो आपने मीठा दही लेना, अच्छा दही लेना। खट्टा दही लेंगे तो खट्टी दही बनेगी, अच्छा दही लेंगे, मीठा दही लेंगे तो अच्छा जो है दही आपका तैयार होगा। 2 चम्मच यहाँ पर दही ले लिया है, इसको फेंट कर इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है कमर्शियल लेवल पे जो काम करते हैं वो बोलेंगे, जो कि हलवाई लोग, कि यहाँ पर 2 चम्मच से तो हम 50 कुंडों को जो है दही लगा लें। तो वो जो लगाते हैं उनका तरीका और होता है, मगर जब भी आप घर में जमाएं तो 2 चम्मच लाजमी दही डालें, उससे जल्दी भी दही आपका बनेगा और गाढ़ा भी बनेगा। तो आपने 2 चम्मच आपने डाल देना है, मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ा सा दूध मैंने 1 गिलास में डाल दिया है, इसमें भी जमाएंगे, आपको दिखाऊंगी। अगर आप दही जमाना चाहते हैं तो थोड़े से दूध से भी दही जमा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी का दूध यहाँ पर है तो इसको अब अच्छे से कवर कर लेना है, जो कि इस बर्तन के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए, कहीं से भी हवा जो है अंदर ना जाए ना ही बाहर आए। इस तरीके से आपने जो है कवर कर लेना है। अब क्या करना है, आपने कोई भी गरम कपड़ा ले लेना है, 3-4 कपड़े ले लेने हैं, इसके ऊपर डाल देना है, अच्छे से कवर कर लेना है ताकि दही जल्दी जमे। हमें ज़रूरत है जल्दी दही जमाने के लिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हमने दोपहर को अफ्तारी में जो हमने दही बड़े बनाने होते हैं, सहरी में हमें चाहिए होती, लस्सी के लिए चाहिए होते हैं, या पराठों के साथ हमने खानी होती है। तो दही हमें जो है जल्दी बनाने के लिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तो 3-4 कपड़े मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जो गिलास में हमने निकाला था दूध, इसके ऊपर भी मैं जो इस तरीके से क्लीनिंग रैप से इसको अच्छे से कवर कर लूँगी। आप किसी प्लास्टिक से, कोई भी अगर आपके पास थैली है तो उसे अच्छे से कवर कर लें या ढक्कन दे दें। उसके बाद आपने आपने बाउल ले लेना है, उसके अंदर भी कोई रोटी का रुमाल जो होता है या कोई भी किचन टॉवल आपने रख के इस गिलास को इसके अंदर आपने रख के कवर कर लेना अच्छे तरीके से। ऊपर भी मज़ीद कपड़ा डाल देंगे, इसके ऊपर भी जो है ये डब्बे के ऊपर भी कोई और गर्म कपड़ा डाल देंगे और आपकी दही जो है 3 से 3.5 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 घंटे में आपको दही अच्छे से जम जाएगा। यहाँ पर 4 घंटे इसको रखे हुए हो गए थे, तो आपको चेक करवा देती हूँ हमारा दही कैसा जमा है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा दही यहाँ पर जम चुका है। उसको खोलकर भी दिखाऊंगी, उससे पहले जो हमारा ये वाला दही था ना, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3.5 घंटे लगे हैं, आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं या इससे कम भी टाइम लग सकता है। आप 3 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं दही को। तो माशाल्लाह से 3.5 घंटे के बाद आप इसका जो है रिज़ल्ट चेक कीजिए, कितना ही अच्छा हमारा गाढ़ा जो है मज़ेदार सा दही जमा है। नीचे में इसको जो है घुमा रही हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा भी कर रही हूँ, जो बिल्कुल भी जो है ना ही इधर उधर हो रहा है ना ही गिर रहा है। तो देखिए पतले दूध से भी आप अच्छा दही जमा सकते हैं। जिन इलाकों में नहीं जो अच्छा दूध मिलता वो इस तरीके को करके देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ग्लास में भी देखें दही जमा है, गाढ़ा सा, बहुत ही अच्छा सा। यहाँ पर दही जो है हमारा तैयार हो चुका है, एक टिक्की वाला दही बना है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो न्यू आए हैं चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।